अब चीन दुनिया के अंदर निवेश के सबसे बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन होगा। चीन पर शनि की ढैया, भगवाधारी योगी पर शनि की 7.5। शनि का साया किसको उभारेगा, किसको डुबोएगा? पहली बार योगी ने लिया चीन का नाम। योगी के तीखे बाणों से चित हुआ चीन। क्या शनि की ढैया में चीन के होंगे टुकड़े टुकड़े? धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चीन की चालाकियां, चीन की शातिरगिरी और चीन की विस्तारवादी नीतियां जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। भारत का पड़ोसी मुल्क चीन देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों पर है। ये उसके नापाक विस्तारवादी नीतियों का ही नतीजा है, जिसके चलते वियतनाम से लेकर जापान, फिलीपींस और अमेरिका चीन को अपना दुश्मन मानते हैं। और जहां तक बात रही भारत की, तो 1962 का युद्ध ये याद दिलाने के लिए काफी है कि चीन पर कभी विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। फिलहाल तो देखिए, कारोबार के मामले में चीन को तगड़ी चपत लगी है। अपने उत्पादों को लेकर चीन इस घमंड में था कि भारत के लिए वो सबसे बड़ा कारोबारी देश है, लेकिन उसका ये घमंड अब चूर चूर हो चुका है। चीन की जगह अब अमेरिका ने ले ली है। जी हाँ, विश्व शक्ति अमेरिका वित्त वर्ष 21-22 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी वाला देश बन गया है। शनि के साए में अब देखिए चीन को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहला झटका भारत के साथ कारोबार करने के मामले में लगा। व्यापारिक भागीदारी में उसकी जगह अब अमेरिका ने ले ली है। वहीं दूसरा झटका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जी हाँ, इस वक्त शनि के साए में चीन और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही शनि की महादशा से गुजर रहे हैं। चीन पर जहां देखिए शनि की ढैया चल रही है, तो योगी शनि की 7.5 से जूझ रहे हैं। शनि की देखिए इसी महादशा में योगी के जुबानी हमलों ने चीन को चित कर दिया है। पहली बार योगी आदित्यनाथ ने चीन को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे चीन इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। जी हाँ, दरअसल प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि यूपी के इतिहास में देखिए पहली बार 6 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर का बजट पेश किया गया, जिसमें खासकर प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया। अब प्रदेश में सरकार की उपलब्धियों को देखिए गिनाते गिनाते योगी ने जब पहली बार पड़ोसी मुल्क चीन का नाम लिया, तो हर कोई स्तब्ध रह गया। पहली बार चीन का नाम लेकर योगी ने इस बात का खुलासा कर दिया कि यूपी की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना ने प्रदेश को एक्सपोर्ट हब में बदल दिया है। चीन के जख्मों पर देखें नमक छिड़कते हुए योगी ने यह बताया कि बहुत जल्द मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा चीन से छिन जाएगा। उन्होंने ये बताया कि बीते 2 सालों में विदेशी कंपनियों के लिए किस प्रकार चीन की बजाय उत्तर प्रदेश उनकी पसंदीदा जगह बन गई है। और जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने देखिए चीन में मौजूद अपने प्लांट्स पर ताले लगाए, आज वही कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना ने आज उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित किया है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक की एक्सपोर्ट आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अपने परंपरागत उत्पादों के माध्यम से कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित हो रहा है। कोरोना कालखंड में भी जीवन और जीविका को बचाने के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग नए निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चीन से लेकर के आए कि चीन में जो था पहले, लेकिन चीन के प्रति दुनिया के अविश्वास का परिणाम आज वहां से निवेश उठ करके दुनिया की तरफ जब भाग रहा है, तो उसमें से देश की पहले डिस्प्ले यूनिट को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके हम लोगों ने सफलतापूर्वक उससे प्रोडक्शन भी अपना प्रारंभ कर दिया है कि अब चीन दुनिया के अंदर निवेश के सबसे बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साकार हुआ है और उत्तर प्रदेश भारत के अंदर निवेश का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन होगा। यह उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो योगी के देखिए इस वार से इस वक्त चीन सबसे ज्यादा बेहाल है। देश भर के ज्योतिषाचार्यों की माने तो चीन के कुंडली में शनि की 7.5 के द्वितीय चरण में ही उसके विघटन की नींव 20 जनवरी 2020 को रखी जा चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष में माना जाता है कि जब भी शनि किसी की कुंडली के तृतीय चरण में आता है तो ऐसा शनि तृतीय चरण के द्वितीय ढैया के समय जिसकी कुंडली है उसका नाश करता है। चीन की कुंडली को लेकर ज्योतिष ये भी कहते हैं कि उसकी राशि मकर है, यानी कि चीन की राशि मकर है और इस समय शनि कुंभ में है। वहीं चंद्रमा व उच्च के मंगल के भाग्य भाव में होने के कारण चीन हमेशा विस्तारवादी रहता है। ऐसे में अब शनि की 7.5 के कारण अब चीन का विघटन तय माना जा रहा है और उस विघटन के तहत शनि की 7.5 के तृतीय चरण के द्वितीय ढैया जो कि देखिए 17 जनवरी 2023 तक है, लेकिन तृतीय चरण की तृतीय ढैया 29 मार्च 2025 तक रहेगी। इसमें चीन में अस्थिरता विघटन होगा और इस विघटन के चलते चीन 9 टुकड़ों में बंट जाएगा। तो देखिए शनि के साए में ही चीन के विभाजित होने की भविष्यवाणियां भारतीय ज्योतिषियों ने की है, लेकिन इस भविष्यवाणी के सच होने से पहले योगी के प्रहार से फिलहाल चीन चित हो गया है। अब ये देखना बाकी है कि ढैया में जब शनि खुद चीन के अब तक के काले चिट्ठों का हिसाब किताब जब करेंगे तो परिणाम स्वरूप फल कैसा देंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का बेहतर प्रयास हुआ है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश 1947 में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। 1947 में नेशनल एवरेज के बराबर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी थी, लेकिन धीरे धीरे करके राजनीतिक संक्रमण का ऐसा दौर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में गरीबी आने लग गई, उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने लग गया, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, ऐसे लगता था जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों का राज हो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए विगत 5 वर्ष के अंदर हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रति व्यक्ति आय को दोगुने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता के लिए जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज वह उत्तर प्रदेश विश्व व्यवसाय की सुगमता के लिए देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। ये एक बेहतर उत्तर प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारता हुआ दिखाई देता है।